ओम गुरु गुरु गुरु। तो कल के हमने वीडियो में बताया था कि आज्ञा चक्र में ध्यान कैसे करते हैं, और आज हम बताएंगे अजपा जप के बारे में। अजपा जप जो होता है वो सांसों के साथ होता है। इसमें मंत्र और अपने भीतर बाहर जाती हुई आती हुई जाती हुई सांसों का संबंध स्थापित करके ध्यान किया जाता है। तो मंत्र की शक्ति जो होती है इस विधि में, वो हमारे प्राण शक्ति के साथ समाहित हो जाती है। प्रारंभ में जैसे हम अगर ध्यान करते समय ओम का जाप करते हैं, तो अब इस ओम को हम अपनी भीतर बाहर जाती हुई सांसों के साथ किस प्रकार समाहित करेंगे ये बताते हैं। तो जब हम भीतर सांस लेंगे उस समय हम ओ का उच्चारण करेंगे। मनी मन में भी कर सकते हैं और जोर जोर से बोलकर भी कर सकते हैं। जैसे ओ, तो इसमें हमको बोलना नहीं है, खाली सांस लेते समय हमें अपनी ओ की धारणा रखनी है। और सांस निकालते समय माँ की धारणा रखती है। लंबी सांस भी ले सकते हैं आप और नॉर्मल भी ले सकते हैं। और मंत्र जप करते करते आपकी सांस अगर धीमी होती है या तेज होती है स्वाभाविक रूप से, तो आप उसको होने दें, उसे किसी भी प्रकार रोकने की कोशिश न करें। तो अभी बता रहे हैं जैसे हम अपने मनी मन में कर रहे हैं, आप केवल देख सकते हैं। तो जिस तरीके से हम ओ के साथ सांस भीतर लेंगे और माँ के साथ सांस को बाहर निकालेंगे, इसी प्रकार अगर हम सोहम मंत्र का जाप करते हैं तो सो के साथ सांस को अंदर लेंगे और हम के साथ सांस को बाहर निकालेंगे। जैसे तो जो हमारे शब्दों की जो ध्वनि है, जो मंत्र की ध्वनि है, जैसे ओ के साथ जो ध्वनि होती है या सो के साथ जो ध्वनि होती है, वो हमारी ध्वनि अंदर जाती हुई सांस से समाहित होनी चाहिए। और माँ के साथ बाहर जाती हुई
जो सांस के साथ बाहर जाती सांस के साथ जो आवाज़ होती है वो माँ के साथ समाहित होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम ओम और सोहम मंत्र का जाप करते हुए और सांसों के साथ ध्यान कर सकते हैं। इसको अजपा जाप कहते हैं और वैसे भी हम इसको जप सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं जो हमारा गुरु मंत्र है, तो उसमें हम ओम नमः शिवाय को ओम नमः शिव आय यानी शिवाय को शिव आय में विभाजित कर देते हैं और फिर उसका सांसों के साथ जाप करते हैं। तो शुरू में तो ओम इसमें भी आता है, ओम बीज मंत्र है, वो सभी मंत्रों के प्रारंभ में आता है। तो जब हम ओम करेंगे तो ऐसे ही ओम के साथ भीतर जाती हुई सांस में ओ का समावेश करेंगे, बाहर जाती हुई सांस में माँ का समावेश करेंगे। तो ओम, फिर शिवाय में शी के साथ अंदर जाती हुई सांस, वा के साथ शिव बाहर जाती हुई शिव, फिर आय, फिर आ के साथ अंदर जाती हुई सांस और या के साथ बाहर जाती हुई सांस। तो इस तरीके से हम ओम नमः शिव आय ये सांस के साथ करनी है, इसमें बोलना नहीं है। सांस के साथ में मन में अंदर इसको उतारना है। तो इस तरीके से हम जो भी मंत्र हैं, जो भी हमारे गुरु ने हमें दिया है या हम अपने आप जप रहे हैं, तो उसको अपनी सांसों के साथ समाहित करके जाप करते हैं। ये जाप करने की सर्वश्रेष्ठ विधि बताई जाती है और इसका बहुत लाभ होता है। लेकिन इस विधि का हम हर समय उपयोग नहीं कर सकते। ध्यान के समय या किसी विशेष समय में जब हम पूर्ण सतर्कता से बैठते हैं तब कर सकते हैं। लेकिन साधारण रूप में अगर हम माला जप रहे हैं या वैसे ही मन ही मन में मन की माला जप रहे हैं, मन ही मन में जाप कर रहे हैं, तो हमारा वही साधारण तरीका ही काम करता है। हम ओम नमः शिवाय बोल के या बिना बोले जपते जाते हैं और माला भी जपते जाते हैं। हमारा अनुभव ये कहता है कि माला से जप करना विशेष लाभकारी होता है। अब माला में कितने नग हैं इसका कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि माला जो है वो गोल होती है और गोला जो होता है वो अनंत होता है, यानी उसका कोई आदि और अंत नहीं होता। तो जब हमने गोल माला बना ली, अब उसमें हमारे 20 नग हैं या 50 नग हैं या 100 नग हैं, तो वो तो गोल गोल उसमें सर्किल में घूमेंगे। सर्किल अनंत है और अनंत का जाप हम अनंत रूप से कर सकते हैं। तो इसलिए उसमें कोई नगों का विशेष कोई महत्व नहीं है। वैसे ये है कि हमारे यहाँ हर विषय में कुछ ना कुछ विधि विधान बता दिए गए हैं, बना दिए हैं। माला में इतने जप होने चाहिए, मंत्र वो नग होने चाहिए, इतने बार जपनी चाहिए,
इस समय जपनी चाहिए, उस समय जपनी चाहिए। ये दुनिया भर की बातें अप्रासंगिक हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। ये हमको ईश्वर की जो मूल अवधारणा है उससे दूर ही ले जाती हैं। सीधी सी बात है, सर्किल होता है, सर्किल का कोई आदि और अंत नहीं होता। ऐसे ही माला भी एक सर्किल का ही रूप है। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की बाउंडेशन करना, बड़े नग हों, छोटे नग हों, कितने भी नग हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबका फल एक सा ही है। कोई सा भी नग हो, चाहे वो रुद्राक्ष का हो या तुलसी के नग हों या और किसी चीज़ के, चाहे प्लास्टिक के हों, चाहे कांच के मोती हों, कुछ भी हो, फर्क है केवल आपके हाथ में माला है, उससे आप जप रहे हैं, उस मंत्र की शक्ति आपके मन में, आपके अंतर मन में, आपके चेतन मन में उतर रही है। न किसी भी चीज़ के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने सब तरह से करके देखा है। तो जहाँ तक है, हम थोड़ा सा आध्यात्म को आडंबरों से भी मुक्त करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो व्यर्थ के आडंबर आध्यात्म में बनाए गए हैं, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, तो उनको या उनका पालन करना भी हमारे लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखता, हमें कोई विशेष लाभ नहीं देता। तो ये मंत्र के साथ आपकी जप करने की विधि है, और इसी के साथ साथ आप अपनी आंखें बंद रखें और अपनी दृष्टि को आप आज्ञा चक्र में, अनाहत चक्र में, किसी भी चक्र के केंद्र पर रखें और सांसों के साथ अपना मंत्र जप सकते हैं। जहाँ तक है ये जो 3 मंत्र हमने बताए, ओम, सोहम, ओम नमः शिवाय, इसमें हम भगवान राम के नाम को भी जोड़ सकते हैं। राम भी बहुत सादा सीधा शब्द है, उसको भी हम सांस के साथ आराम से जप सकते हैं, यानी उसका भी हम अजपा जाप कर सकते हैं। रा के साथ हम सांस को अंदर ले सकते हैं और माँ के साथ सांस को बाहर निकाल सकते हैं। तो हमेशा हमें ऐसा ही मंत्र जपना चाहिए, ऐसा ही मंत्र लेना चाहिए जिसका जाप करने में आसानी रहे, सुगमता रहे। गुरु ओम भी हम जपते हैं या ओम गुरु जपते हैं, तो ये भी एक बहुत सीधा साधा मंत्र है। ओम का तो हम बता ही चुके। गुरु में भी गु शब्द के साथ हमको सांस अंदर लेनी है और रू के साथ बाहर निकालनी है। तो ये जो साधारण सिंपल आसान सब मंत्र हैं, इनका हम अजपा जप में अनुकरण करें तो हमें विशेष सुविधा रहेगी और फल हमें सब में बराबर मिलेगा। कोई मंत्र बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। जिसमें ईश्वर की शक्ति उतर जाए, जिसमें गुरु की शक्ति उतर जाए, जिसको गुरु ने हजारों लाखों बार अपनी साधना काल में जपा हो, वही मंत्र बड़ा है, वही जीवित मंत्र होता है। और जिस मंत्र को हम वैसे ही जपने लगते हैं, किताब में से लेके या किसी ने बता दिया, किसी गैर सिद्ध पुरुष ने बता दिया,
तो उनसे हमें विशेष लाभ नहीं होता, क्योंकि वो जड़ मंत्र होते हैं। जड़ मंत्र और चेतन मंत्र में वही अंतर होता है। जैसे एक तार होता है, चाहे वो तांबे का हो, एल्युमिनियम का हो या लोहे का हो, किसी का भी हो, अगर वो हमारे जो विद्युत का जो बोर्ड होता है या ट्रांसफार्मर होता है या पोल होता है, उससे नहीं जुड़ा होता है तो उसमें करंट नहीं आता और वो हमारे घर में बिजली का प्रवाह नहीं कर सकता। लेकिन उसी तार को जब हम पोल से जोड़ देते हैं और पोल की बिजली उसमें आने लगती है, तो वो हमारे घर को प्रकाशित कर देता है। हमारे घर के सारे बिजली के उपकरण क्रियाशील हो जाते हैं। तो इसी तरीके से चैतन्य मंत्र है। ये चैतन्य मंत्र जब उस चेतना शक्ति से जुड़ा होता है जो ईश्वर से जुड़ी हुई है, तब ये हमारे शरीर के अंदर सभी चेतना केंद्रों को जागृत करने में समर्थ होता है। शब्द वही है, ओम नमः शिवाय। बहुत से लोग जप रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोग जप रहे हैं। किसी को लाभ हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा। जिनका मंत्र चैतन्य नहीं है, जो किसी सिद्ध गुरु के माध्यम से नहीं आया है, सिद्ध परंपरा से नहीं मिला है, वो मंत्र लाभ नहीं पहुंचाता। वो जड़ मंत्र होता है। ओम भी बहुत सारे करोड़ों लोग जप रहे हैं, लेकिन जिनको ओम किसी सिद्ध गुरु ने दिया है, उसका फलीभूत हो रहा है। जो वैसे ही जप रहा है, उसको कुछ फल नहीं मिल रहा। सोहम का भी ऐसे ही है। ओम गुरु, गुरु ओम, सभी मंत्रों का ऐसे ही। नारद जी ने जो वाल्मीकि को राम नाम का मंत्र दिया था, तो वो चैतन्य मंत्र था। इसलिए वो महर्षि वाल्मीकि को फलीभूत हुआ और वो महान कवि बने और एक महान ऋषि बने। उनका जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। तो अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं पर हम संक्षेप में हमने बता दिया है। बाकी कोई अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, हमारा नंबर ले सकते हैं, हमसे फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। ओम गुरु ओम, गुरु ओम।